दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 और -14 हो। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का हम लिखते हैं व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं पहले हम। व्यापक रूप तो क्या होता है ये होता है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a = 0। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा लिखते हैं, यानी कि शून्य को लिखते हैं। मान लेते हैं शून्य का अल्फ़ा बीटा और गामा है, तो हम लिखते हैं शून्यक लिखते हैं। शून्यक बराबर हम लिखते हैं, ये हो गया अल्फ़ा, ठीक है, बीटा और गामा। ठीक है, अब यहाँ से हम शून्यकों का योग दिया हुआ है, उसके बाद गुणनफल भी दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं। चलिए तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर क्या होता है? ये हमारा दिया हुआ है 2। ठीक है, उसके बाद ये अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, तो ये हमारा कितना दिया हुआ है? ये -7 दिया हुआ है हमारा। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा × बीटा × गामा, ये हमारा कितना दिया हुआ है? -14। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम त्रिघात बहुपद लिखते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो लिखते हैं। त्रिघात बहुपद px बराबर हम लिखते हैं, ये होता है x³ - अल्फ़ा + बीटा + गामा × x² प्लस ये होता है अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा x, इसको सही से लिखते हैं, ये हो गया x। इसके बाद यहाँ से नीचे में लिखते हैं हम -अल्फ़ा × बीटा × गामा। तो ये होता है हमारा त्रिघात बहुपद का सूत्र। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं नीचे में? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x³ - 2x² प्लस चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x³ - 2, क्योंकि अल्फ़ा बीटा और गामा का मान कितना है? 2 है, और x² प्लस ये -7, क्योंकि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान ये हमारा कितना दिया हुआ है? तो ये हमारा दिया हुआ है -7। ठीक है, ये x हो गया माइनस, तो ये हो गया हमारा -14। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं बहुपद की तरह। तो नीचे में क्या लिखेंगे हम? x³
माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। तो ये हमारा बहुपद हो गया।